Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really nice. And yes, welcome back to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes once again. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now. And do not forget to press the bell icon. Dear friends, आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग या मटेरियल कंट्रोल। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, मटेरियल कॉस्टिंग या मटेरियल कंट्रोल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आज के इस चैप्टर के अंदर हम लोग थ्योरी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के वे से हम आप लोग को कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मटेरियल कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है, और मटेरियल कंट्रोल किसे कहते हैं। मीनिंग ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग कहता क्या है कि मटेरियल कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट एट विच इन्वेंट्री आइटम आर रिकॉर्डेड इनटू स्टॉक, ठीक है ना। अगर मटेरियल कॉस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है ना, जो इन्वेंट्री के किसी भी आइटम को क्या करता है, डिटरमाइन करता है और उसको स्टॉक में क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। स्टॉक में क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है। फिर देखते हैं एज वेल एज, और इसके साथ साथ देयर सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, और उसके साथ साथ क्या करता है कि उसका वैल्यूएशन भी करता है। क्या करता है, उसके बाद अकाउंटिंग वैल्यूएशन करके उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी लगता है। पता है, वी नो दैट मटेरियल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। हम सभी जानते हैं कि मटेरियल जो है कॉस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, एलिमेंट्स है। इन मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या एंटिटी 50 to 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉस्ट मटेरियल। कहता क्या है कि अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या एंटिटी है उसमें 50% से लेके 70% तक जो है प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट क्या करता है, मटेरियल में लग जाता है। मटेरियल में क्या करता है, दर्शाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि सपोज मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में अगर 100 रुपया का कॉस्ट आता है तो उसमें से 50 to 70% का हमारा केवल सिर्फ और सिर्फ मटेरियल में ही क्या हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है मीनिंग ऑफ मटेरियल कंट्रोल। अब हम लोग देखेंगे कि मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। हमने देखा कि मटेरियल कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। कहता है कि मटेरियल कंट्रोल इज अ सिस्टमैटिक कंट्रोल, ठीक है, देख पा रहे हैं। मटेरियल कंट्रोल इज अ सिस्टमैटिक कंट्रोल, यह एक व्यवस्थित कंट्रोल है, नियंत्रण है ओवर परचेजिंग, किसके ऊपर, तो परचेजिंग के ऊपर, ठीक है ना, स्टोरिंग एंड कंजम्पशन या यूजेस ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल जो है, मटेरियल नियंत्रण जो है एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित नियंत्रण है परचेजिंग के ऊपर। हम कितना स्टॉक को, कितना यूनिट को स्टोर कर रहे हैं उसके ऊपर, कितना हम उनमें से कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। सो एज टू मेंटेन और रेगुलर एंड टाइमली सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, और इसके साथ साथ हमको ये भी देखना होता है, मेंटेन करना होता है कि रेगुलर वे में मटेरियल का सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम अवॉइडिंग ओवर स्टॉकिंग, और उसके साथ साथ हम लोग को क्या करना है, ओवर स्टॉकिंग का भी अवॉइड करना है। ओवर स्टॉकिंग को यानी कहीं हमारे पास स्टॉक जरूरत से तो ज्यादा नहीं है, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं कि मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, ठीक है ना, तो मैक्सिमम लेवल से अधिक नहीं रखना है, ठीक है ना। जो हमारे गोदाम में, वेयर हाउस में जितने भी स्पेस है जहां जितना हम स्टॉकिंग कर सकते हैं उतना ही तक हमको क्या करना है, रखना है, ठीक ना। और ओवर स्टॉकिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। इन अदर वर्ड्स मटेरियल कंट्रोल रेफर टू द मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद एक्विजिशन, स्टोरेज, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ मटेरियल। कहता है कि मटेरियल को इसके साथ साथ क्या करना है, स्टोरेज करना है, एक्विजिशन करना है। एक्विजिशन सबसे पहले आपको परचेज करना है, खरीदना है, उसके बाद स्टोरेज करना है, उसको रखना है, ठीक है ना, उसके बाद उसको हैंडलिंग करना है, अच्छे से रख रखाव मेंटेनेंस के साथ साथ, एंड यूज ऑफ मटेरियल सो एज टू मिनिमाइज वेस्टेज। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हम इतना रॉ मटेरियल तो नहीं परचेज कर लें कि उसको हम मेंटेन ना कर पाए उसके स्टोरिंग में, ठीक ना।
तो वहां पे वेस्टेज होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है, वेस्टेज एंड लॉसेज। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो वेयर हाउस है उसमें जो भी हम स्टोरिंग किए हुए हैं उसमें वेस्टेज और लॉसेज को मिनिमाइज किया जा सके, यानी कम से कम किया जा सके। एंड इस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल को हम लोग क्या करें, एस्टेब्लिश करें फॉर वेरियस ऑपरेशन थ्रू फिजिकल चेक। ठीक ना, जो भी हम ऑपरेट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, उसमें उसमें क्या क्या आता है, फिजिकल चेक, रिकॉर्ड्स कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अदर डिवाइसेस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मटेरियल कंट्रोल क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक कंट्रोल है, जो हमको ये देखना होता है कि हम परचेजिंग के ऊपर, कितना स्टोरिंग के ऊपर, कंजम्पशन और यूज के ऊपर हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ये मटेरियल कंट्रोल के क्या क्या मतलब ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है ना, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए, अगला टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल। कहता क्या है, द फ्लोइंग आर द main objective, the following are the main objectives of material control. Materials control, सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, कहता क्या है, टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल। हमको जब हम मटेरियल कंट्रोल करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको मटेरियल्स का, स्टॉक का या गुड्स का क्वालिटी को इंश्योर करना होता है कि हम किस क्वालिटी का मटेरियल हम अपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में यूज करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, टू मिनिमाइज वेस्टेज एंड लॉसेस। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, कंसर्न में जो वेस्टेज है, लॉसेस है, उसको मिनिमाइज करने का हमको प्रयास करना है। नंबर थर्ड, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या करना है, फिक्स करना है, निर्धारित करना है। और नंबर 4 हमारा हो जाएगा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, हमको जो भी डेटा है, डेटा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है, हमको आगे प्रोवाइड करते चला जाना है। तो ये हमारा हो गया कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। आइए देखते हैं एक और टॉपिक हम लोग करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कॉस्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल भी कह सकते हैं इसको। तो आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कहता क्या है कि मटेरियल्स में बी classified into materials may be classified into two categories. First is direct material, and second is indirect material, and second is indirect materials. राइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आ सकता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करते हैं रॉ मटेरियल्स को। इसको रॉ मटेरियल्स हो सकता है। दूसरा हमारा है सेमी फिनिश मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल्स। और थर्ड हमारा जो है फिनिश मटेरियल। फिनिश्ड मटेरियल्स। आइए डिस्कस करते हैं कि रॉ मटेरियल क्या होता है। आपको किसी भी चीज का अगर हमको प्रोडक्शन करना है, किसी भी प्रोडक्ट का अगर हमको प्रोडक्शन करना है, उसके लिए जो भी हम मटेरियल को मार्केट से परचेस करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल। सपोज मान लीजिए कि हमको कोई क्लॉथ रेडी करना है, क्लॉथ का प्रोडक्शन करना है, तो हम मार्केट से क्या करेंगे, कॉटन खरीदेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए हमको ये पेन का प्रोडक्शन करना है, ठीक ना, तो पेन का ये जो रॉ मटेरियल होगा, ठीक है ना, इसका जो रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, परचेस करेंगे। सेमी फिनिश मटेरियल क्या होता है कि ऐसा मटेरियल, ठीक है ना, जो पूरी तरह से फिनिश ना हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनरी प्रोसेस में डालते हैं, मशीन के अंदर, ठीक है ना, उसके बाद वो जाके क्या होता है, जाके फिनिश के रूप में रेडी होता है, ठीक है। फिनिश मटेरियल क्या होता है, जब हम उसको किसी भी रॉ मटेरियल को जब हम प्रोसेस में डालते हैं, ठीक है ना, प्रोसेस में हम डालते हैं, ठीक है, तो प्रोसेस से जब हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, तो बाहर जब निकालते हैं तो मटेरियल जो होता है वो रेडी हो जाता है, ठीक ना, तो वो हमारा फिनिश मटेरियल होता है, ठीक है। इसको जल्द से जल्द नोट डाउन कर लेंगे। अब हम आगे टॉपिक चलते हैं, कुछ एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, कि हमको कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है। चलिए तो हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक को, स्टडी ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। स्टडी ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग, या फिर हम इसको इन्वेंट्री या स्टॉक कंट्रोल, स्टॉक
कंट्रोल भी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग या इन्वेंट्री या स्टॉक कंट्रोल। और इसके अंदर हम इसको स्टडी ऑफ मटेरियल के बदले टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल भी कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग, टेक्निक ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग या इन्वेंट्री या स्टॉक कंट्रोल। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग या मटेरियल कंट्रोल का जो भी स्टडी करने वाले हैं वही हमारा टेक्निक ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग, टेक्निक ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग या इन्वेंट्री या स्टॉक कंट्रोल भी हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम लिखेंगे टॉपिक कवर, टॉपिक कवर। कौन कौन सा टॉपिक जो है हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा टेक्निक ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। चलिए एक हम डायग्राम्स के व्यू से हम लोग देखते हैं। टेक्निक ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग एक डायग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। देख रहे हैं सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा लेवल ऑफ मटेरियल, लेवल ऑफ मटेरियल या इन्वेंट्री। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा लेवल ऑफ मटेरियल या इन्वेंट्री। दूसरा होगा हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग EOQ बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। और मटेरियल या इन्वेंट्री स्टॉक के लेवल यानी कि स्तर। अब हमारा चौथा जो है, सॉरी थर्ड जो हमारा होगा स्टोर लेजर। स्टोर लेजर, स्टोर लेजर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 चीजों के बारे में। स्टोर लेजर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 3 चीजों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। फीफो, लीफो एंड हीफो। फीफो, लीफो एंड हीफो। उसके बाद हमारा जो होगा 4 नंबर ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस, ABC एनालिसिस का मतलब होता है ABC एनालिसिस। ठीक है। ABC एनालिसिस क्या होता है? ये हम लोग देखेंगे फोर्थ हमारा टॉपिक में। फोर्थ टॉपिक में हम लोग देखेंगे ABC एनालिसिस के बारे में। क्लियर है? चलिए आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। फटाफट नोट डाउन कर लेंगे।
ताकि मैं इसे क्लीन कर सकूं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेवल ऑफ मटेरियल या लेवल ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक के बारे में। चलिए, लेवल ऑफ मटेरियल या इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। चलिए, अब इस टॉपिक को, ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक वन, ये हमारा क्या हो गया, टॉपिक वन हो गया, जो कि डिस्कस करने वाले हैं आज। टॉपिक वन में हमारे डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ मटेरियल्स। कहता क्या है कि लेवल ऑफ इन्वेंट्री मीन्स level of inventory means inventory kept of inventory kept in a storeroom, kept in a storeroom या warehouse, warehouse। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल कह सकते हैं, रॉ मटेरियल्स टू एनालाइज, टू analyze, to analyze level of inventory, to analyze level of inventory we compute the following, we, और इसके लिए हम लोग को निम्नलिखित चीजों को कंप्यूट करना होगा, ठीक है। लेवल ऑफ इन्वेंट्री मींस क्या होता है, इन्वेंट्री केप्ट इन स्टोर रूम, ठीक ना, कि कितना हम लोग इन्वेंट्री को स्टोर रूम या वेयर हाउस यानी कि इन्वेंट्री मींस मटेरियल को रख सकते हैं, ठीक है। टू एनालाइज ऑफ लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है ना, वी कंप्यूट द फ्लोइंग, और हमको इन्वेंट्री का लेवल को एनालाइज करने के लिए हम लोग को क्या क्या कंप्यूट करना होता है, डिटरमाइन करना होता है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये जो हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का जो थ्योरी होने वाला है वो आपको फुल थ्योरी रहने वाला है, जिसके अंदर हम 4 क्लास में मटेरियल का सारा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से 5 क्लास में हम लोग पूरा मटेरियल चैप्टर को ही एंड कर लेंगे हम लोग, ठीक ना, फुल कॉन्सेप्ट। तो अब हमको देखना है कि जब भी हम स्टोर रूम या वेयर हाउस में, ठीक है, केप्ट करते हैं मटेरियल्स को, केप्ट करते हैं यानी कि रखते हैं मटेरियल्स को, तो हमको कौन कौन से कंटेंट्स को ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कंटेंट्स,
कंटेंट्स टू बी फॉलो, कंटेंट्स टू बी फॉलो, कौन कौन से कंटेंट को फॉलो करना होता है, तो आइए देखते हैं। कहता क्या है, नो अंडर स्टॉक, कभी भी हमारा स्टॉक कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, दूसरा कंटेंट जो है, नो ओवर स्टॉक, और स्टॉक भी जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारा कंटेंट जो है जिसको हम लोग को फॉलो करना है इस लेवल ऑफ मटेरियल या इन्वेंटरी कंट्रोल के अंदर, वो हमारा है स्टॉक ऑलवेज, स्टॉक ऑलवेज अवेलेबल एट द मोमेंट, अवेलेबल एट द मोमेंट। किसी भी समय, ठीक ना, अगर हमको स्टॉक का मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना, तो उस टाइम हमको हमेशा स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आइए देखते हैं लेवल ऑफ मटेरियल को या इन्वेंट्री या स्टॉक के लेवल्स को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम लोग को अंडर स्टॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ओवर स्टॉक नहीं होना चाहिए मटेरियल्स का, और स्टॉक कैसे हमारे पास हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा एट ए मोमेंट जब भी हमको रिक्वायरमेंट हो उसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास, सपोज मान लीजिए कि हमारा ये वेयर हाउस है, क्या है, वेयर हाउस है। सपोज मान लेते हैं ये हमारा वेयर हाउस है, क्लियर है, देख पा रहे हैं, वेयर हाउस हमारा है। ये हमारा वेयर हाउस का कुछ डिजाइन है, ठीक है। और यहां पे हम देख रहे हैं सबसे ऊपर, ठीक है ना, ये हमारा मैक्सिमम, यहाँ पे हम स्टॉक लेवल को स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक ना, कि हमारे वेयर हाउस में, वेयर हाउस या स्टोर रूम, वेयर हाउस या स्टोर रूम, चलिए अब हम आसानी से इस एग्जाम्पल को समझ पाएंगे। वेयर रूम या वेयर हाउस, HOUSE, वेयर हाउस या स्टोर रूम, ये जो हमारा लेवल है मैक्सिमम स्टॉक लेवल हो गया। और ये हमारा सबसे नीचे जो लेवल होता है, सबसे नीचे हम इसको मान लेते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल ये हमारा हो गया, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि हमको ये देखना है कि हमारा वेयर हाउस में मैक्सिमम स्टॉक मान लीजिए 500 यूनिट है, या फिर 100 यूनिट ही मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 100 यूनिट कैपेसिटी है कि हम अपने वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मटेरियल्स को। और क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतते चला जाता है, बीतते चला जाता है, सेल होते चला जाता है, सॉरी, मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है, जब हम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वेयर हाउस से हम क्या करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेके चले जाते हैं, ठीक ना। तो वहां से क्या होता है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल से क्या होता है, कम होते होते क्या होता है, मिनिमम, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 100 यूनिट में से, ठीक है, हमने यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर आ गया है, ऑर्डरिंग पास हो गया है, ठीक है, कोई कंपनी ने, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि हमको 70 यूनिट्स का ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है ना, कितना, 70 यूनिट्स का।
तो हम जब इस अपने वेयर हाउस से 70 यूनिट्स जब हम क्या करेंगे, मटेरियल्स को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल कितना बच जाएगा, 30 यूनिट। मिनिमम स्टॉक कितना बच जाएगा, 30 यूनिट बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो वेयर हाउस है उसमें हम स्टोर कर सकते हैं 100 यूनिट्स को, ठीक है, कितना यूनिट्स को, 100 यूनिट्स को। तो क्या हम जब हम उसमें से कुछ अपने प्रोडक्शन के लिए अगर हम उसमें से यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा यूनिट कितना होता है, बच के 30 यूनिट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम बीच से क्या करते हैं, जैसे ही हमारा यूनिट कम होके आता है तो हम तुरंत फिर मटेरियल्स के लिए ऑर्डर पास कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा री ऑर्डर लेवल कहलाता है, री ऑर्डर लेवल कहलाता है। जैसे ही हम मटेरियल्स को यहाँ पे अपने वेयर हाउस से निकालते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो मटेरियल का वैल्यू कम हो जाता है, लेवल कम हो जाता है, तो उसी टाइम हम और मटेरियल्स का क्या करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, ताकि हमारा फिर से वेयर हाउस फुल हो जाए, वेयर हाउस क्या हो जाए, फुल हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स, ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए। और मैक्सिमम और री ऑर्डर लेवल के बीच का जो हमारा लेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, ये हमारा एवरेज स्टॉक लेवल होता है, ठीक है। और हमको ध्यान ये रखना है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, लेवल ऑफ मटेरियल्स के अंदर, कि जैसे ही हमारा, ठीक ना, प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर आता है स्टॉक का, ठीक ना, तो उसको हम इसको पूरा खाली नहीं करेंगे, ठीक ना। अगर हम इसमें से पूरा यूज कर लेंगे तो हमारा मिनिमम लेवल, और मिनिमम लेवल से जब नीचे हमारा आ जाता है, ठीक ना, ठीक ना, मिनिमम लेवल से जब हमारा नीचे आ जाता है, ठीक है, ये हमारा कहलाता है डेंजर लेवल। क्या कहलाता है, डेंजर स्टॉक। तो हमको इससे क्या करना है, हमको कोशिश करना है जब भी मिनिमम लेवल पे हम पहुंचे, हमारा जो स्टोर रूम में जो भी स्टॉक है वो मिनिमम लेवल पे पहुंचे, तो हमको तुरंत रीऑर्डर कर देना है, तुरंत हमको क्या करना है, रीऑर्डर कर देना है, ताकि हम मिनिमम से नीचे नहीं आ सके, ठीक है, मिनिमम से नीचे नहीं आ सके, ठीक है। आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर में भी देखते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारा पानी का जो टंकी हमारे छत के ऊपर होता है, ठीक है, तो हम लोग 1 घंटा से 1.25 घंटा हम लोग का मोटर को क्या करते हैं, रन करते हैं, ऑन करते हैं, और जितना हमारा मैक्सिमम लेवल है उसका पूरा पूरा हम लोग पानी को क्या, वाटर को क्या करते हैं, उसमें फुल कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग देखते हैं दिन भर यूज होने के बाद, ठीक है, कि हमारा जो मिनिमम लेवल के नीचे आ गया है, तो हम फिर से क्या करते हैं, मोटर के स्विच को ऑन कर देते हैं, ताकि फिर से हमारा उसमें और मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा जाए, ठीक है। तो जैसे ही हम अगर उतना ही पे छोड़ देते हैं, अगर इग्नोर कर देते हैं, उसको हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो क्या होता है, मिनिमम लेवल से पानी नीचे आ जाता है, जिसके कारण पानी गंदा आता है हमको, ठीक ना, जो नल के द्वारा जो पानी आता है वो गंदा पानी आता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इससे बचने के लिए हमको जब भी हम देखें कि पानी का लेवल कम हो रहा है या स्टॉक का लेवल कम हो रहा है, वाटर इज जस्ट लाइक अ स्टॉक, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करना है, फिर से रीऑर्डर करना है, ठीक है, फिर से रीऑर्डर करना है, यानी कि उसको मोटर के स्विच को क्या करना, ऑन करने के लिए इंडिकेट करना है, ठीक है ना, ऑन करने के लिए इंडिकेट करना है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, फिर से हम पहुंच जाएंगे अपने मैक्सिमम लेवल पे, ठीक है। तो ये कहता क्या है, इफ लेवल इज डिक्रीज देन दैट इज कॉल्ड डेंजर लेवल। यदि मिनिमम लेवल से लेवल हमारा जो डिक्रीज कर जाता है, मिनिमम स्टॉक लेवल से यदि हमारा लेवल जो है वो डिक्रीज कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट कॉल्ड इज डेंजर लेवल। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा लेवल ऑफ मटेरियल या इन्वेंट्री स्टॉक लेवल का लेवल जो था, ठीक ना, इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखिए कि कैसे हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, इसको समझते हैं कि हमारा स्टॉक लेवल क्या होता है। अब इसमें हम लोग को कौन कौन कंटेंट फॉलो करना है, नो अंडर स्टॉक, मिनिमम लेवल से अंडर स्टॉक नहीं होना चाहिए, ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी गिरने लगेगा, ठीक है। और स्टॉक अवेलेबल एट द मोमेंट, जब हमको जरूरत हो स्टॉक हमारे पास पूरा का पूरा होना चाहिए। तो जल्द से जल्द इसको नोट करेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू डिटरमाइन या फिक्सेशन लेवल ऑफ मटेरियल। लेवल ऑफ मटेरियल में हम लोग को क्या क्या हम लोग को करना होता है। तो जो भी हमारा लेवल है, जो भी हम आपको आज लेवल बताए हैं, इसी को हम लोग क्या करेंगे, फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल,
एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल। तो इस लेवल ऑफ मटेरियल्स में जब हम लोग कंपटीशन करेंगे, डिटरमाइन करने जाते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ मटेरियल्स इन्वेंट्री, ठीक है, तो इसमें हम लोग ये 5 लेवल का हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए फिर हम इसको नोट डाउन करेंगे और फिर अगले अगले क्लास में हम लोग इसको फिर देखते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम हम ऐसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट हैव ए गुड डे, keep studying hard with 100% commitment, keep motivating yourself and be positive, stay home, stay safe in this pandemic situation. I am sure that you become success in any exam. Thank you, bye bye.